नाउ स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 11.1 लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 लेने से पहले मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये कोई अगर सर्कल है इस तरीके से, एक और बना लेता हूं, इतने ही साइज का है दोनों, है ना, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस अगर आर है बच्चों, ये रेडियस आर है, तो इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस मतलब इसका जो पेरीमीटर है, ठीक, यानी कि इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ है। मतलब समझो, अगर आप पॉइंट ए से चले हो और ए से चलते 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 वापस ए पर आ रहे हो, तो आपने कितनी लेंथ कवर करी है? तो ये वाली लेंथ कवर करी है आपने। तो ये जो लेंथ होती है टोटल, ये लेंथ होती है 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर, यहां से यहां तक। ठीक है, आप इसको इस तरीके से फील कर सकते हो। एक धागा ले लो, धागे को ए पर लगाओ, एक थ्रेड ले लीजिए बच्चों, ठीक, और इस थ्रेड को आप क्या करिए, पॉइंट ए पर लगाइए, ऐसे सोचो आप, ठीक। ये धागे को ए पे लगा के घुमाते 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 ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते फेविकोल से चिपका लो, कोई बात नहीं है, और यहाँ पे ले आओ, वापस ए पे घुमा के यहाँ से धागे को काट दो। धागे को काट के तुरंत निकाल के ऐसे स्केल से मेजर करो, ये धागा जितना लंबा होगा उतनी ही इस पाथ की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक इस पाथ की उतनी ही लेंथ हो जाएगी, ठीक। और ये जो लेंथ होती है, इसको मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि 2 पाई आर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे सुनिए स्टूडेंट्स, देखिए, अगर हम क्या करें, इस सर्कल को हाफ कर दें, ठीक, इस सर्कल को अगर हम हाफ कर दें, ठीक है, यहां से अगर इसको हम कट कर दें, सेमी सर्कल बना दें, ये इस तरीके से, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ठीक। बस अभी हमने क्या किया, इसको सर्कल को हाफ कर दिया है, तो क्या करते हैं, इसका जो पेरीमीटर को भी हाफ कर देते हैं, मतलब इस 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, ठीक। यानी कि 2 से 2 कट जाएगा भाई, हाफ करोगे ना, पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी कितनी है 2 पाई आर, तो हाफ लेंथ कितनी होगी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मान लो इसको, आप मान लो यहाँ से चल रहे थे, यहाँ से, ठीक, ए से, तो ये ए पॉइंट था, ए से घूम के वापस ए पे आ रहे हो तो 2 पाई आर, तो ए से अगर यहीं पे स्टॉप कर जाओगे बी पर, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये पॉइंट ए है, ठीक, और ये बी है। अब आप केवल यहाँ से यहाँ पर आ रहे हो, ठीक, तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 2, ठीक, तो टोटल कितनी? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि पाई आर हो जाएगी। समझिएगा जरा कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर आपको ओनली सेमी सर्कल की बाउंड्री की बात करें, ये वाला, ठीक, तब ये होता है पाई आर। इसकी लेंथ कितनी होती है? पाई आर। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो ऐसा हो जाए, क्या, ये देखिए, ये देखिए बच्चों, यहीं पर मान लीजिए कि अगर हमने इसको हाफ तो किया है, लेकिन हाफ करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिए, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ठीक, तो ए से बी तक तो हो गया पाई आर। अगर आपने क्या किया, यहां पर भी ट्रेवल कर लिया, पहले आप ए से बी पे गए तो पाई आर डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, और ए बी को भी ट्रेवल कर लिया, यानी कि ऐसे आ रहे हो, ए से बी जाके रुके नहीं हो, पिछली बार आप ए से बी रुक गए थे, इसलिए लेंथ कितनी कवर करी आपने, कितना पाथ कवर किया? पाई आर। लेकिन आप ए से बी जा रहे हो और बी से वापस ए आ रहे हो, ठीक, तो अब इसका डायमीटर भी इसमें ऐड कर देना है, तो टोटल लेंथ कितनी कवर करोगे आप? ये सेंटर है इसका, भाई सेंटर यहाँ कहीं होगा ना, ओ, ठीक, ये देखिए सेंटर ओ है, ये रेडियस है, तो ओ से बी तक आर हो जाता है और ओ से ए तक भी आर हो जाता है, यानी कि अब आप क्या करोगे, पाई आर और ये क्या हो गया, आर प्लस आर, यानी कि अब आप 2 आर डिस्टेंस और ट्रेवल करोगे। तो इस केस में आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? पाई आर और प्लस, ये देखिए, ये हो गया पाई आर और ये हो गया 2 आर, तो पाई आर प्लस 2 आर। इस केस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? ओनली पाई आर यहां तक। और इस केस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? ए से लेके पूरा ए तक आ गए तो 2 पाई आर। इन तीनों कॉन्सेप्ट में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं यहां पर होना चाहिए, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, नाउ कह रहा है एन एंड इज मूविंग अराउंड अ 5 few फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। ठीक है, फ्लोर पे आटा पड़ा हुआ है या कोई फूड ग्रेन्स पड़े हुए हैं, दाने पड़े हुए हैं, किस शेप में पड़े हुए हैं? ये देखिए, एक बार ये फूड इस तरीके से पड़ा हुआ है, यहाँ सब फूड है, तो चींटी ऐसे खाते 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 घूमते 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 ये सब फूड ग्रेन्स को खाते 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 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। दूसरे पाथ में मान लो चींटी यहाँ से चलती है, ऐसे खाते 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 ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट केस में ये जो चींटी है, यहाँ से फूड को, ये सब फूड गिरा हुआ ना, आटा गिरा हुआ है, आटा इस शेप में गिरा हुआ है भाई, आटा जमीन पे गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये खाते 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 यहाँ आएगी, फिर आते आते यहाँ आएगी, फिर आते आते यहाँ आ जाएगी, ठीक। तो आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि
फॉर विच फूड पीसेस वुड द एंड हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड, ठीक है, किसके लिए लॉन्गर राउंड लेना पड़ेगा ना, किसका पाथ सबसे लंबा, ये आपको बताना है ना। तो ये रास्ते की टोटल लेंथ, ये रास्ते की टोटल लेंथ और ये रास्ते की टोटल लेंथ आपको निकालना है, यानी कि तीनों फिगर का आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है और देखना है किसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा आ रहा है। तो वही क्या होगा, उसी फूड पीस में, फूड पीस ए है ये, फूड पीस बी है, फूड पीस सी, उसी फूड पीस में उसको ज्यादा लॉन्गर ट्रेवल करना होगा, लॉन्गर राउंड लेना होगा। ओके, रिमेंबर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन। ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया, इससे आपका कोई मतलब है नहीं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ बता दिया कि भाई सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होता है, तो हाफ करोगे तो πr हो जाएगा, और हाफ करने के बाद ऐसे चले और वापस ऐसे आगे तो πr प्लस 2r वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक, चलो अब एक एक करके यहाँ पे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट वाला जो फिगर है बच्चों ध्यान से चेक करें, फर्स्ट वाले फिगर में ये सेमी सर्कल है, तो ये सेंटर होगा, ये ए है और ये बी है, ठीक, और ये सेंटर ओ है। तो एक बात बताओ, ए से बी तक डायमीटर है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस कैसे निकालते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है बच्चों ध्यान से चेक करो, यहाँ से यहाँ तक पूरा 2.8 है, तो उसका हाफ कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा, यानी कि 2.8 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। ठीक, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 अंदर 2, 2 4 द 8, यानी कि 1.4 हो जाएगा। ठीक, तो 1.4 सेंटीमीटर क्या हो गया, रेडियस हो गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक, अब सुनो, चीटी यहां से चलेगी, ध्यान से चेक करिएगा, ए से चलेगी, ए से पहले बी पे आएगी, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, πr, और फिर बी से वापस ए पर आएगी, तो r प्लस आर यानी कि 2r। ठीक, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा, ये थर्ड वाला। ठीक, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई पार्ट ए में, पार्ट ए में सॉल्व यहां करूंगा, लिखूंगा वहां। ठीक, सो पार्ट ए में जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, πr प्लस 2r। यस सर, πr और प्लस 2r। अब रेडियस की वैल्यू रख दो, पाई जब भी कुछ नहीं दिया रहता है तो हम 22/7 लेते हैं। ठीक, तो पाई की वैल्यू हमने कितनी ली, 22/7 इंटू में ये पाई इंटू आर है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी रखोगे 1.4, तो आर की जगह हमने क्या रखा 1.4, और ये वाला प्लस हमने यहाँ कॉपी कर लिया और फिर 2 इंटू आर, यानी कि 2 इंटू आर की जगह क्या रखोगे आप 1.4। ठीक, ये लीजिए। ओके, नाउ सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो 7 1 जा 7 होता है, ध्यान दे बच्चे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये 1.4 है, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे, यहाँ डेसिमल लगाओगे और यहाँ 0 बढ़ा दोगे, तो ये 0.2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास 22 इंटू 0.2, 22 इंटू 0.2, तो यहाँ पे बचेगा, और प्लस में क्या बचा 2 इंटू 1.4। हाँ भाई, 2 इंटू 1.4 करो कितना आ जाता है, 2 इंटू 1.4, भाई सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो ना, क्या दिक्कत है, 2 4 द 8 हो जाएगा भाई, 14 2 द 28 होता है, लो लिख दिया हमने 14 2 द 28, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, ये लो। ठीक, अब सुनिए 22 इंटू 2 कितना होता है 44 होता है, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो यहाँ पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे 4.4। ठीक, तो 4.4 यहाँ से आ गया और प्लस में क्या बचा 2.8 बचा, तो 4.4 प्लस ये हो गया 4.4 और प्लस 2.8, 4.4 प्लस 2.8 कितना होता है, ऐड कर लीजिए बच्चों कहीं पर। ठीक, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 4.4 और इसमें हमको ऐड करना है क्या 2.8, ऐड कर लीजिए कितना जाएगा 8 प्लस 4 12 होता है, 1 जाएगा, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 7.2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 7.2 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा आपका कितना 7.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो टोटल पाथ लेंथ है वो कितनी है फर्स्ट पार्ट में 7.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो पार्ट ए का आंसर कितना हो गया 7.2 सेंटीमीटर। ठीक, इसको बच्चों पहले सॉल्व कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको पार्ट सेकंड करके दिखाता हूं। सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स फटाफट, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लें बच्चे, कर लिया, चलो अब नेक्स्ट देखिए। अब पार्ट बी का मैं आपको टोटल लेंथ निकाल के दिखाता हूं कि पार्ट बी में जो चींटी है उसको कितना पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक, ध्यान दे बच्चे, देखो ये क्या है 1.5 है। ठीक, तो इसके सामने ये भी कितना हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.5। अब देखो ये यहां से यहां तक कितना है, ये पूरा, ये देखिए अगर आप समझो थोड़ा सा, तो ये पूरा कितना है 2.8, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा 2.8। ठीक, तो यहां से ये हो गया कितना 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, समझ गए, ये लो, और ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैंने नहीं लिखा है, जगह नहीं है, आप समझ जाना। अब देखिए बच्चों, इसको हटा दो, जो ऑरेंज कलर से लिखा है ये, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है हम तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अब देखो चींटी कैसे कैसे चलती है पार्ट बी में, जो चींटी है वो कैसे कैसे चलती है देखिएगा। पहले वो यहां से स्टार्ट करती, मान लो, ठीक है, ये देखिए 1.5 जाएगी, यहां पहुंच जाएगी, तो पहले आप कितनी लेंथ लोगे पार्ट बी में 1.5 प्लस ये ले लिया 1.5, अब ऐसे लोगे 2.8। ठीक, सो प्लस 2.8
ठीक, अब सुनो, तो 1.5 2.8, अब आप यहां आओगे, ये 1.5 भाई ऐसे 1.5 2.8 और फिर से 1.5, ठीक, तो फिर से प्लस में क्या हो जाएगा 1.5, अब प्लस, अब ध्यान देंगे बच्चे, अब ध्यान देंगे, अब ये यहां से यहां आएगी तो ये पाई आर होता है, मैंने आपको दिखाया है, ये लेंथ कितनी होती है पाई आर, ठीक, तो ये होती है कितनी पाई आर, यानी कि आगे क्या करना पड़ेगा, प्लस में आपको पाई आर करना पड़ेगा, ये लीजिए प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा पाई आर। अब आर निकाल लो, रेडियस कितनी है तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा, अगर मैं सोचूं, क्या सोचूं कि इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो यहां सर्कल का सेंटर होगा, है ना, तो ये डायमीटर हो जाएगा, भाई सर्कल तो ऐसा रहा होगा ना, पूरा सर्कल इन्होंने दिखाया है नहीं, ये सर्कल पूरा रहा होगा, सेमी सर्कल ले लिया है, तो ये इसका डायमीटर होगा, ये सेंटर ओ होगा, ठीक, तो ओ से ये वाला पॉइंट ए, ओ ए रेडियस हो जाएगा, तो ये ओ ए कितना आ जाएगा, तो जवाब है 2.8, पूरा डायमीटर है, हाफ कर दो, तो 2.8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1.4, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, इसमें आप आर की वैल्यू कितनी लोगे, यहां से यहां तक ये आर है रेडियस, ठीक, तो ये आर कितना हो जाएगा आपका 1.4, ओके, तो यहां पे रख के आप सॉल्व कर लो, बस इसको नोट कर लो, अगर डायग्राम नोट करना हो, रेडियस कैसे निकाला है नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब मैं वापस आपको ओरिजिनल डायग्राम दिखाऊंगा। अब सुनो, एक बात में कंफ्यूज मत होना भाई, ये मैंने ज्वाइन किया था, ये क्वेश्चन में ज्वाइन नहीं था सर, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ये वाला लगेगा ओनली पाई आर, ठीक, तो इसको हटा दो, तो चीटी बस ऐसे गई 1.5 2.8 1.5 और पाई आर, ठीक, 1.5 2.8 1.5 पाई आर, सो यहां से आ जाएगा 1.5 प्लस 2.8 और प्लस 1.5 और प्लस पाई आर, पाई आर को अलग से निकाल के यहाँ वैल्यू रख दो, क्या मैं अलग से, चलो यही निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चों, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ओके, और प्लस में पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी बताई मैंने 22/7, जब भी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कुछ नहीं दिया रहता है तो 22/7 रखना है, इनटू में आर, ठीक, आर कितना है, आर आपका 1.4, सो आर कितना है आपका 1.4, ओके, अब देखिए 7 1 जा 7 और 7 2 जा कितना होता है 14, लेकिन आएगा आंसर कितना 0.2, अभी करके दिखाया था, कितना आएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक, सो यहाँ से हो जाएगा, अब ध्यान दें बच्चे, ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, हमने क्या किया 1.5 1.5, इन दोनों को ऐड करना आसान है भाई, 1.5 1.5 कितना होता है 3.03 होता है, तो इन दोनों का आंसर सीधे मैंने कितना लिख दिया 3, अब बचा क्या क्या, एक तो ये बचा 2.8, तो 2.8 लिख दिया, और प्लस में क्या बचा, प्लस में बचा 22 इंटू 0.2, अब बताओ 22 इंटू 0.2 कितना होता है 4.4, 22 इंटू 0.2 कितना होता है 22 इंटू 0.2 4.4 हो गया, ठीक, ओके, यहाँ आ गया कितना 4.4, फिर से देखो इन दोनों को ऐड किया 3 आ गया, 2.8 को ऐसे ही कॉपी किया, 22 इंटू 0.2 4.4, ठीक, अब इन सबको ऐड कर दो, तो इसको ऐड करने के लिए काम करते हैं, 3 को भी ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को पहले ऐड कर दो, 2.8 प्लस 4.4, ओके, तो 2.8 प्लस 4.4 हम पहले ही कर चुके हैं, 8 प्लस 4 12 1 7.2 आया था, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 7.2, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना प्लस में 7.2, अब एक बार बताओ 7.2 और प्लस 3 कितना होता है 10.2, आसान है, 3 प्लस 7 10 10.2, तो यहाँ से आ गया कितना 10.2 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो इस तरीके से जो सेकंड पार्ट है इसमें जो टोटल लेंथ ट्रेवल करनी पड़ी होगी इस चींटी को, वो पार्ट बी में कितनी ट्रेवल करनी पड़ी होगी 10.2 सेंटीमीटर, पार्ट बी भी नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट सी दिखाता हूं, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे पार्ट सी देखिए, सो पार्ट सी स्टूडेंट्स यहां पे देखेंगे, नाउ अब देखिए बच्चों पार्ट सी में अगर आप देखोगे तो मान लो ये चींटी यहां से स्टार्ट करती है, ये वाले, अरे भाई मान लो, ठीक, तो पहले ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाएगी, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला सेकंड वाला पाई आर, यस, अब इसकी रेडियस कितनी होगी, यहाँ पे रेडियस भी इसकी कितनी होगी, ये देखिए 2.8 डिवाइडेड बाय 2, क्यों सर, क्योंकि सर यहाँ पे रेडियस आएगी, बता रहा हूं मैं 1.4, कैसे सुनो, सोचो ना सोचो, क्या सोचे,
ये सोचो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो ऐसे करके। जब आप ज्वाइन करोगे तो ऊपर यही तो आपको, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यही तो आपको 2.8 दे रहा है, तो भाई ये भी तो 2.8 हो जाएगा ना। ठीक, ये भी तो क्या है 2.8 हो जाएगा ये पूरा। अब यहाँ सेमी सर्कल का क्या होगा, सेंटर ओ। अगर आप सर्कल कंप्लीट करो तो इस तरीके से कंप्लीट होगा ये सर्कल। ठीक, ये 2.8 है, 2.8 का हाफ रेडियस। ठीक, समझ गया। अब हम वापस इसको रब करते हैं। ठीक, तो रेडियस भी आपको पता चल गई। सो इसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे टोटल, पार्ट सी हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहां से चलोगे तो यहां से आप पहुंचोगे यहां पर, ये वाली लेंथ ये कितनी हो जाएगी पाई आर, ये कितनी हो जाएगी पाई आर। ठीक, तो यहां हम लिखेंगे क्या, पाई आर, और प्लस फिर हम ये वाली लेंथ लेंगे भाई, यहां से यहां आ गई, फिर ये आएगी 2 सेंटीमीटर और ये आएगी 2 सेंटीमीटर, ये वाला 2 सेंटीमीटर यहां लिखो, और प्लस फाइनली ये वाला 2 सेंटीमीटर और ऐड कर दो इसमें, पाई आर प्लस 2 प्लस 2, पाई आर प्लस 2 प्लस 2। ठीक, अब सॉल्व करेंगे, पाई की जगह कितना रखोगे 22/7 इंटू में आर कितना है 1.4, सो 1.4 और प्लस यार प्लस कॉपी किया, आगे 2 + 2 4 हो गया, ये लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 × 7 और यहाँ आ जाएगा कितना 0.2। ठीक, उसके बाद 22 × 0.2 कितना होता है 4.4, और 4.4 और प्लस में क्या बचा 4, 4.4 + 4 कितना होता है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक, सो यहाँ पर बच्चों जो पार्ट सी हो गया उसमें चींटी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा 8.4 सेंटीमीटर। सो इसने हमसे पूछा था क्या कि yes, for which food piece would the ant have to take a longer round, सबसे ज्यादा राउंड लेना पड़ेगा पार्ट बी में, है ना। so for which food piece, so for food piece b कैसे लिखेंगे आंसर हम, for food piece b ऐसे लिखा, for food piece b the ant would have to take a longer round, yeah, the ant will take the longer round for the food piece b. okay, so this is your answer. okay students, note कर लीजिए।